हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिन्हाज गार्डन। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं गर्मियों में लगाए जाने वाले फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में, जिसको कि अगर आप एक बार अपने गार्डन में लगा लेते हैं तो आपके गार्डन से कभी नहीं जाएगा और उनमें गर्मियों में भर भर कर फ्लावरिंग होगी। और बहुत ही हार्डी प्लांट्स है और बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। तो चलिए जानते हैं उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, ये देख रहे होंगे कि बहुत ही सुंदर और प्यारे प्यारे सीडलिंग्स लग रहे हैं। तो ये किस चीज़ के सीडलिंग्स हैं? तो फ्रेंड्स, ये है सूरजमुखी के सीडलिंग्स हैं और ये खुद से ग्रो हुए हैं। इसे मैं जब मेरे पास सूरजमुखी का प्लांट था तो उसके फ्लावर्स को मैं इसमें डाल दी थी, तो वो जब उसका जर्मिनेशन का समय आया तो खुद से ही ये जर्मिनेट हो गया है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये आपके गार्डन से कहीं नहीं जाएगा अगर आप एक बार अपने गार्डन में लगा लेते हैं। इसे अगर आप खुद से सीड्स से ग्रो करना चाहते हैं तो इसके सीड्स को आप फरवरी मंथ में ही ग्रो करें और इसके सीड्स भी बाज़ार में मिल जाते हैं, तो आप एक बार सीड्स भी ख़रीद कर ला सकते हैं। मैं तो एक फ्लावर्स तोड़ कर लाई थी कहीं से, वो तैयार फ्लावर्स था, तो फिर उसी से मेरे पास ये प्लांट हो गया। तो पहली बार तो खिला था, तो मैं फिर उसके फ्लावर्स को फिर से तोड़कर इसी तरह पॉट में डाल दी थी, तो खुद से ही इस तरह से जर्मिनेट हो गया है। और ये सीडलिंग्स सब तैयार हो चुके हैं लगाने के लिए। आप इसको दूसरे पॉट में अब लगा सकते हैं, बल्कि इसको मैं और पहले भी लगा सकती थी लेकिन अभी तक लगा नहीं पाई थी। तो आज मैं इसके सीडलिंग्स को दूसरे पॉट में लगाने जा रही हूँ। कुछ कुछ को लगाऊंगी और कुछ को छोड़ दूँगी, क्योंकि इतना सारा है तो मुझे बस 2-4 प्लांट ही लगाने हैं, उससे ज़्यादा नहीं लगाने हैं। सूरजमुखी का प्लांट्स पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करती है। इसको लगाने के बाद तितलियां और मधुमक्खियां आपके गार्डन में हमेशा आती रहेंगी। अगर आपके पास फ्रूटिंग के प्लांट्स हो तो ज़रूर से ज़रूर इस प्लांट को लगाना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा था कि मेरे पास जब इसमें फ्लावरिंग हो रही थी तो मैंने देखा कि इसके फ्लावर्स पे हमेशा मधुमक्खियाँ चिपकी रहती है, कभी भी खाली नहीं रहता, हमेशा इसके ऊपर मधुमक्खियाँ मंडराती रहती है, चिपकी रहती है। तो मधुमक्खियाँ और तितलियाँ जो होती हैं वो पॉलिनेटर्स होती हैं, आपके फ्लावर्स को पॉलिनेट करती हैं, जिससे कि प्लांट्स में फ्रूटिंग होती है, फ्रूट्स की संख्या बढ़ती है। इसलिए जितने ज़्यादा पॉलिनेटर्स आएंगे आपके गार्डन में उतनी ही अधिक फ्रूटिंग होगी। और अगर आप अडेनियम्स का प्लांट लगा रखे हों और आप चाहते हो कि उसमें बहुत सारे सीड पॉट्स बने, तो उसके लिए ये सूरजमुखी का प्लांट ज़रूर लगाएं, चाहे मौसरोज भी लगा सकते हैं। तो इन सभी से पॉलिनेटर्स आते हैं, मधुमक्खियाँ वगैरह बहुत ही आती हैं। तो चलिए अब इसको लगाने के लिए किस तरह के गार्डन सॉइल में लगाना चाहिए, कितना कंपोस्ट डालना चाहिए, तो बात करते हैं उसके बारे में। पहले सूरजमुखी के प्लांट्स की हाइट बहुत ही अधिक होती है, लगभग 1 मीटर से कम नहीं होती है, अधिक ही होती है। और इसमें एक देसी भी आता है और एक हाइब्रिड भी आता है। देसी का फ्लावर्स छोटा छोटा होता है और मेरे पास जो है वो देसी ही है। तो इसके लिए सॉइल प्रिपरेशन में आप सैंडी सॉइल का इस्तेमाल करें। देख रहे होंगे कि मेरे पास जो सॉइल है वो सैंडी सॉइल है और ये ओल्ड सॉइल है और इसमें सैंड मिला भी रहता है। और यहाँ पे मैं ली हूँ किचन वेस्ट कंपोस्ट, जो कि मैं घर में ही तैयार करती हूँ, तो वो है। तो यहाँ पे लगभग 2 पार्ट मैं सैंडी सॉइल ली हूँ और 1 पार्ट कंपोस्ट ली हूँ। हालांकि कंपोस्ट जो है मेरा वो 1 पार्ट से ज़्यादा ही है, तो आप इसी तरह रेशियो में ले सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा ही ले लें, 1 पार्ट से ज़्यादा ले लें कंपोस्ट और 2 पार्ट से थोड़ा कम ले लें गार्डन सॉइल, तो फिर बहुत ही अच्छा सॉइल मिक्सचर तैयार होगा। अगर आपके पास जैसे ये नीम खली वगैरह है तो थोड़ी सी डाल सकते हैं, राइस हस्क वगैरह है तो वो भी डाल सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे वो कंपोस्ट का ही काम करता है, इसलिए मैं कह रही हूँ। अगर आप न्यू गार्डन सॉइल ले रहे हो तो उसमें कम से कम 10% सैंड मिला लें, क्योंकि इसे चाहिए वेल ड्रेन सॉइल। तो वेल ड्रेन मीडिया बनाने के लिए हमें थोड़ी सी सैंड मिलानी ही पड़ेगी। और राइस हस्क मिलाने से भी सॉइल वेल ड्रेन बनी रहती है और पॉट भी लाइट वेट बनता है। और अगर आपके पास राख है तो थोड़ी सी राख की मात्रा भी मिला लें। 8 से 10 इंच का पॉट इसके लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप 8 से 10 इंच के पॉट में लगा रहे हों तो कम से कम 2 से 3 मुट्ठी आप राख की मात्रा मिला सकते हैं। तो इसको आप लगाने के लिए ज़मीन में भी लगा सकते हैं। आप पॉट में लगा रहे हो तो बड़ा पॉट का ही चयन करें, कम से कम 8 इंच या 10 इंच के पॉट में ज़रूर लगाएं, क्योंकि इसकी हाइट भी ज़्यादा होती है इसलिए।
और अगर आपके पास किचन वेस्ट कंपोस्ट ना हो तो गोबर की खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या वर्मी कंपोस्ट हो तो उसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे लिप कंपोस्ट हो तो उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप गोबर की खाद इस्तेमाल करते हो तो फिर उसकी मात्रा आपको कम करनी होगी, और लिप कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट की भी मात्रा थोड़ी कम करनी होगी, लेकिन गोबर की खाद का मात्रा सीधे आधा करना होगा आपको। और यहाँ पे मैं लगाने जा रही हूँ, ये सारे DIY पॉट ही हैं, तो ये 2 लीटर का बॉटल है, उसी में मैं लगाने जा रही हूँ। और ये शैम्पू का भी डब्बा है। हालांकि इसका प्लांट बड़ा होता है तो आप इसको बड़ा पॉट दें तो बहुत ही अच्छा होगा, उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और फ्लावरिंग भी बहुत ही अधिक होगी। लेकिन मेरे पास ज़्यादा है तो मैं कुछ छोटे में भी लगा ले रही हूँ और कुछ बड़े में। तो ये फिनाइल का डब्बा है 5 लीटर का, तो इसमें भी लगा रही हूँ। तो इसके लिए तो ये साइज़ सही है, तो इसमें भी लगा सकते हैं। और फिर इन छोटे छोटे जो पानी के बॉटल्स हैं, शैम्पू के डब्बे हैं, इसमें भी लगा कर देख ले रही हूँ, क्योंकि स्पेस की प्रॉब्लम हो जाती है इसलिए। तो आप किसी भी तरह के पॉट में लगा सकते हैं, DIY पॉट में भी लगा सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा बड़ा पॉट ही लें तो ज़्यादा सही रहेगा। तो चलिए मैं लगाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हल्का हल्का मैं नीचे से ऊपर कर रही हूँ, तो प्लांट्स निकल जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अंदर तक इसके रूट्स अभी नहीं गए हैं इसलिए। तो सूरजमुखी के पौधे को लगाने के बाद आप 1 महीने बाद, हर 1 महीने बाद इसमें फर्टिलाइज़र वगैरह देते रहेंगे, जैसे गोबर की खाद हो या वर्मी कंपोस्ट हो या किचन वेस्ट कंपोस्ट ही हो, और गुड़ाई वगैरह करते रहेंगे तो इसमें फ्लावरिंग बहुत ही होती रहेगी। और सूरजमुखी के प्लांट्स में फ्लावरिंग बहुत दिनों तक होती रहती है। इनमें फ्लावर्स सर्दी स्टार्ट होने के पहले तक खिलते रहते हैं। और सूरजमुखी के प्लांट्स को धूप की बहुत ही आवश्यकता होती है, नाम ही है इसका सूरजमुखी। तो इसे कम से कम ऐसी प्लेस पे रखें जहाँ पे कम से कम 6 से 7 घंटे की सनलाइट वहाँ पे लगती हो। तो इस तरह से मैं कुछ प्लांट्स को लगा ली हूँ, और अभी भी कुछ सीडलिंग्स बचे हुए ही हैं, और अब हमें इन्हें रखना होगा अभी कुछ दिन के लिए, कम से कम 4 से 5 दिन के लिए इन्हें ऐसी जगह पे जहाँ पे कि अभी बिल्कुल धूप नहीं आती हो। और ये बड़ा वाला जो फिनाइल का डब्बा था उसमें भी मैं लगा दी हूँ, इसमें 2 प्लांट लगा दी हूँ, किसी किसी में 2 भी लगा दी हूँ, और कुछ ग्रो बैग में भी मैं लगा दी हूँ। तो ग्रो बैग में मैं इसलिए लगाई हूँ कि अगर किसी को बाद में चाहिए होगा तो मैं ग्रो बैग सहित ही दे दूँगी प्लांट्स को। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। और मेरे चैनल में जो पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन्स को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।